छत्रपति महाराज की। मराठा सैनिकों ने सूरत शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जितने भी विदेशी खेमे सूरत में रह रहे थे वे सब कहीं न कहीं हिंदुस्तान की जनता को इंसानियत के नाम पर गुमराह कर रहे थे। उन सभी के साथ ताल्लुक रखने वाले खेमे को लूटा जा रहा था। कई जगहों पर आगजनी भी हुई थी। कुछ झोपड़ों को मराठा सैनिकों ने आग लगा दी तो कुछ एक को विदेशी दलों ने खुद ही आग लगा दी और खुदकुशी कर ली। यहां तक कि कुछ विदेशियों ने बंदूकों से हमला भी किया, जिसमें कुछ मराठा सैनिक मारे गए। पर शिवाजी ने अपनी सेना को खास तौर पर कहा था कि किसी भी औरत या बच्चे पर कोई वार नहीं करेगा, कोई निहत्थे आदमी पर वार नहीं करेगा, हमें सिर्फ खजाना चाहिए। शिवाजी के इस हुक्म की वजह से मराठा सैनिकों को विदेशी अधिकारियों के साथ हाथापाई भी करनी पड़ी। खुद को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाने वाले भी कुछ दल थे जो कि मराठा सैनिकों से लड़ भी रहे थे। पर इस पूरी मुहिम में शिवाजी का उद्देश्य साफ था। जिसने हमसे हमारी जमीन छीनी है, हम उनसे उनका सारा धन छीन लेंगे। इस बीच बहिर जी ने शिवाजी से पूछा, राजे, इनायत खान 200 किलो सोना चांदी अपने साथ ले गया है जो कि बेशकीमती खजाना है, उसे कैसे वापस हासिल करेंगे? जहां तक मैं इनायत खान को जानता हूं, वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला डरपोक है। वो कोई ना कोई मौका जरूर देगा, इंतजार करते हैं। शिवाजी अपनी मंडली के साथ बात कर रहे थे, तभी पीछे से एक आदमी आहिस्ता आहिस्ता शिवाजी की ओर बढ़ रहा था। उसे शिवाजी की पीठ दिख रही थी। वो झोंपड़ों के पीछे से दबे पांव आ रहा था। उसके हाथ में खंजर था। खंजर देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां आने से पहले ही वो 2-4 सैनिकों का कत्ल कर चुका है। उसका खंजर खून से सना हुआ, चेहरे पर भी खून के छींटे। उसे लग रहा था कि शिवाजी अब उसकी पकड़ से दूर नहीं है। उसने एक पल के लिए एक दरवाजे के पीछे छिपकर राह देखी और मौका देखकर वो खंजर की धार शिवाजी की ओर कर सीधा दौड़ पड़ा। वो आदमी शिवाजी की तरफ तेजी से आ रहा था, लेकिन शिवाजी को इस बात का बिल्कुल भी इल्म ना था कि उनके पीछे से हमला होने वाला है। वो शिवाजी के काफी नजदीक पहुंच गया। शिवाजी को फिर भी पता ना चला। उसने खंजर सीधा शिवाजी के पेट में मारनी चाहिए, पर इससे पहले कि वो शिवाजी को मार पाता, सटाक एक बाण उसके पैरों में लगा। वो चीख उठा। शिवाजी ने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी शिवाजी के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था। चूंकि बाण पैर में लगा था, इसलिए उसके हाथ बिल्कुल ठीक थे। उसने शिवाजी को सिर्फ हाथों की लंबाई तक देख खंजर अब उनके गले में घूंपना चाहा, पर इससे पहले शिवाजी के बगल में खड़े फिरंगोजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। एक पल में इतना कुछ हो जाने पर शिवाजी चौंक पड़े, पर खुशकिस्मती से उनकी जान बच गई। शिवाजी ने उस आदमी को गौर से देखा। वो एक विदेशी था। उसके दाहिने गाल पर खून लगा हुआ था और बाएं हाथ में खंजर देखकर शिवाजी को लगा कि कहीं ना कहीं ये हाथापाई और मारकाट के लिए ही यहां आया है। पर आखिर इसने शिवाजी पर हमला क्यों किया, और वो भी इस तरह छिपकर? कौन हो तुम? फिरंगोजी ने उस विदेशी को जमीन पर पटक कर गला दबोचते हुए पूछा। उसका खंजर वाला हाथ फिरंगोजी ने पकड़ रखा था। वो विदेशी छटपटा रहा था। बोल, कौन है तू? फिरंगोजी ने दोबारा पूछा। उस विदेशी ने शिवाजी के सामने देखा। शिवाजी ने उससे नाम उगलवाने के लिए कहा। तुम अपना नाम और पहचान नहीं बताओगे तो हम कैसे तय कर पाएंगे कि तुम निर्दोष हो या फिर दुश्मन के आदमी? उस आदमी ने शिवाजी की बात को समझते हुए कहा, मेरा नाम स्मिथ है। तुम हो कौन? तानाजी ने चिल्लाकर पूछा। मैं अंग्रेजी राजदल का अधिकारी हूं। क्या तुम इनायत खान के शाही खजाने से ताल्लुक रखते हो? शिवाजी ने पूछा। स्मिथ ने कोई जवाब नहीं दिया तो फिरंगोजी ने खंजर वाला हाथ
जमीन पर पटक दिया। स्मिथ के हाथों से खंजर छूट गया। फिरंगोजी ने गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए पूछा, बता भी, महाराज तुझसे कुछ पूछ रहे हैं, जल्दी से अपना मुंह खोल। हाँ, इनायत खान के शाही खजाने में जो अंग्रेज दलों का हिसाब होता है उसमें मैं शामिल रहता हूं। इसे तो यहीं काट कर फेंक देना चाहिए राजे। तानाजी ने गुस्से में आकर तलवार खींचकर उसको मारना चाहा, पर शिवाजी ने उसे वहीं रोक दिया। नहीं, इसे अंदर छावनी में लेकर जाओ। पर राजे, इस दुश्मन को ऐसे छावनी में ले जाना? मैंने कहा ना, इसे अंदर लेकर जाओ। हम सबके सामने इसका सर धड़ से अलग करेंगे तो हम योद्धा नहीं, आदमखोर कहलाएंगे। अभी भी घरों में निर्दोष लोग हैं जो डर डर कर छिप छिप कर ये सब देख रहे हैं। इसे अंदर लेकर जाओ और बंदी बनाकर रखो, मैं आता हूं। फिरंगोजी ने स्मिथ को सीधा गले से ही खड़ा किया और 2 सैनिकों के साथ उसे शिवाजी की बगल वाली छावनी में ले जाकर खूंटे से बांध दिया। बहिर जी ने शिवाजी से पूछा, राजे, आखिर इसे बंदी बनाकर क्या मिलेगा? इसका नाम मैंने सुना है, ये मुगलों को लोगों से ज्यादा कर वसूलने की रणनीति बताता है। इसकी कई अनीतियों की वजह से हमारे लोग काफी तड़पते रहे हैं। लोगों ने काफी जुल्म सहे हैं। लोगों का घर बार सब गिरवी रखवाना पड़ा ताकि वो मुगल और अंग्रेज दलों को मुंह मांगा कर दे सकें। इसे जिंदा रखना हमारी शान के खिलाफ है राजे। क्या तुम यहाँ अपनी शान के लिए लड़ने आए हो या फिर अपनी जमीन के लिए? हम मुगल नहीं हैं, हमारी शान हमारा जज्बा है, हमारी नीति हमारी शान है। जरूरी नहीं कि हर युद्ध में हर एक दुश्मन के सैनिक को मार ही दिया जाए। सभी दल के सैनिक और सेनापति शिवाजी की ये बात सुनकर हैरान हो गए। चिमणा जी ने पूछा, पर राजे, अगर हम दुश्मन को मारेंगे नहीं तो फिर हम कैसे जीत पाएंगे? जीतने के लिए दुश्मन का खात्मा तो जरूरी है। हाँ राजे, फिरंगोजी ने चिमणा जी को समर्थन देते हुए कहा, अगर दुश्मन को ये पता चल गया कि हम उन्हें मौत का मौका दे रहे हैं तो हमारा खौफ कम हो जाएगा। वो हमारी हर रणनीति को हल्के में लेंगे, क्योंकि युद्ध के बंदियों को रिहा करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। बात तो सही है, तानाजी ने कहा। अगर हम इसे हमारी छावनी में बंदी बनाकर रखते हैं तो इसे जिंदा रखने की जिम्मेदारी भी हम पर आएगी। अब हम आगे की रणनीति सोचें या फिर इससे जानकारी उगलवाने के तरीके। क्या आप लोग हमेशा सिर्फ जोश से काम लेंगे? होश को किसी तिजोरी में बंद करके उसका अच्छा मोल लेना चाहते हैं? शिवाजी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। सभी चुप हो गए। शिवाजी ने कहा, किसने कहा कि इंसान की मौत सिर्फ मरकर होती है? जीते जी मिलने वाली मौत उससे कहीं ज्यादा भयानक होती है। हम इसे मारेंगे नहीं तो क्या ये मरेगा नहीं? इसकी मौत तो उसी पल तय हो गई थी जिस पल इसने हम पर छिपकर वार करना चाहा, और हमें लगता है कि ये फैसला भी इसने खुद से नहीं किया है। इसे हमारे खिलाफ भड़काया गया है। विदेशी दलों को हमारे खिलाफ कौन भड़का सकता है? तानाजी ने पूछा। मुगल, शिवाजी ने कहा। हम इसे केवल बंदी बनाकर नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए हम इसे जिंदा रखेंगे ताकि ये अपने आसपास हो रहे नापाक लोगों की मौत से आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मर जाए। उसे ये एहसास होना चाहिए कि उसने विदेशी दलों को समर्थन देकर कितनी बड़ी गलती कर दी। पर राजे, चिमणा जी से रहा ना गया। अपनी ही कौम पर कोई शक या सवाल क्यों करेगा? उसे तो पता ही होगा कि उसका समाज, उसके लोग कैसे हैं। इस फर्क को बताने का यही तो वक्त है। उसे अब तक ये लगता आ रहा है कि उसके लोग जो कर रहे हैं वो सही है और हम गलत। पर हम जो सच में करना चाहते हैं उसे देखने जानने के लिए हमारे साथ रहना और हमारे साथ वक्त गुजारना जरूरी है। महल बनने में कुछ साल लगते हैं, पर ताजमहल बनने में सालों लग जाते हैं। लेकिन आखिर में लोगों को याद तो ताजमहल ही रहता है। हम कभी कभी आपको समझ नहीं पाते हैं राजे। एक तरफ आप हमारे लोग और हमारी जमीन की बातें करते हैं और दूसरी ओर हमारा ही स्वराज हमें ही समझाने के लिए गैर मुल्कों का उदाहरण देते हैं। फिरंगोजी ने सहजता से सवाल किया। ये देश किसी एक का नहीं है। इस देश को सच्चे दिल से प्यार करने वाला हर इंसान हिंदू है।
फिर चाहे वो किसी भी कौम का क्यों ना हो। एकता ही इस देश का मूल है। सब एक साथ एक ही योजना के साथ चलेंगे तो इस देश पर कभी कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। सभी दलवासियों को एक बार फिर वीर मराठा शिवाजी राजे का अमूल्य ज्ञान मिल रहा था। वो धन्य थे कि शिवाजी युद्ध के बीच में भी ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे महाभारत के बीच भगवद गीता। सबके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बस बस फिरंगोजी, इतना भी कोई कृष्ण नहीं हूं मैं तो बस स्वराज का एक छोटा सा सैनिक हूं, सेवक हूं, आप सबकी तरह। सब उत्साह में आ गए। शिवाजी राजे की जय, शिवाजी राजे की जय। सूरत के उत्तर से 35 मील दूर कुछ मुगल सिपाही एक दल बनाकर सूरत की ओर आ रहे थे। दल के बीचों बीच एक बड़ी सी बग्गी थी। बग्गी के आसपास मुगल सिपाहियों ने कड़ा पहरा लगा रखा था। उनको देखकर ये लग रहा था कि जरूर कोई नायाब या फिर बेशकीमती चीज ले जाई जा रही है। रास्ते में आते जाते लोग ये नजारा कौतूहल के साथ देख रहे थे। मुगल सिपाहियों के चेहरे देखकर घमंड और आडंबर का पर्याय समझ में आ रहा था। वो दल आहिस्ता आहिस्ता सूरत तक पहुंच गया। एक सिपाही अपने घोड़े पर उस दल से आगे जाकर उनके आने की खबर देना चाहता था, पर मराठा पहरेदारों ने उसे वहीं पर रोक लिया। कौन हो तुम? यहां क्या करने आए हो? मैं इनायत खान का सिपाही ही हूं। शिवाजी राजे तक एक पैगाम पहुंचाना है। मराठा सैनिक एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। उन्हें लगा आखिर जिस बात का सब इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। मराठा सैनिक उस सिपाही को घेरकर शिवाजी के पास ले जाने लगे। शिवाजी अपनी छावनी में मौजूद स्मिथ से बातचीत कर रहे थे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो शिवाजी, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? स्मिथ ने पूछा। शिवाजी स्मिथ के सामने बैठे थे और स्मिथ को एक खूंटे से बांध दिया गया था। यही सवाल तो हम तुमसे करना चाहते हैं स्मिथ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर इस तरह छिपकर कायरों की तरह वार क्यों किया तुमने? कायरों की तरह वार तो तुमने किया है शिवाजी, स्मिथ गुस्से से बोला। सभी दलवासी दहल उठे। इस तरह सरेआम लूटपाट मचाना कौन सी मर्दानगी है बताओ? तुम जिसे मर्दानगी समझते हो उसे दरअसल दलाली कहते हैं। हम जिसे मर्दानगी समझते हैं उसे स्वराज कहते हैं। हमने आने से पहले भी तुम्हारे सूबेदार को संदेश भेजे थे। उसने उन संदेशों को अनसुना कर दिया तो हम क्या करें? ये सुनकर स्मिथ चौंक गया। क्या आपने इनायत खान को हमले से पहले पैगाम भेजा था? देखो, अब तुम्हें पता ही अब चल रहा है तो सोचो कि तुम्हारी तरह उस सूबेदार इनायत खान ने पूरे शहर, पूरी आवाम को कितना अंधेरे में रखा होगा। हमने तो युद्ध नीति के सारे आयाम को अमल में रखा है। अब हमारी चालाकी को तुम कायरता समझते हो तो ये तुम्हारी नासमझी है दोस्त। स्मिथ के साथ सारे मराठा चौंक गए। स्मिथ शिवाजी की इस चाल को समझ ही नहीं पाया। एक तरफ से तुम मुझे बंदी बनाकर बैठे हो और दूसरी ओर मुझे दोस्त कह रहे हो। ये किस तरह का व्यवहार है? तुम जब तक दुश्मन साबित नहीं हो जाते तब तक हमारे दोस्त ही हो, शिवाजी ने जवाब दिया। पर क्यों? मैंने तुम पर छिपकर वार किया है तो तुम्हें तो मुझे मौत के घाट उतार देना चाहिए। यही तो फर्क है आम अधिकारी और शिवाजी राजे में। वो सही के साथ सही और गलत के साथ भी सही करना जानता है। तुमने जो किया वो आदेशानुसार किया, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तभी मराठा सैनिक आकर शिवाजी को खबर करता है, राजे, इनायत खान ने अपना दूत भेजा है। शिवाजी हैरान रह गए। अब इस कायर ने क्या सोचकर दूत भेजा होगा? भेजो, शिवाजी ने कहा। कुछ ही पलों में मुगलों का एक दल शिवाजी की छावनी में दाखिल हुआ। एक बग्गी उस तरफ आ रही थी जिस तरह इनायत खान की छावनी से निकली थी। बग्गी छावनी के बीचों बीच आकर रोक दी गई। कुछ पलों के बाद उस बग्गी को खोला गया और अंदर से एक 7 फीट लंबा और 56 इंच की छाती वाला इंसान बाहर निकला। उसे देखकर सारे मराठा सकपका गए।
कुछ को तो तभी से खौफ होने लगा। शिवाजी उसे देखकर तुरंत समझ गए थे कि इनायत खान आखिर क्या करना चाहता है। शाहीन शिवाजी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने शिवाजी के सामने देखा और मुस्कुराया। सामने शिवाजी ने भी मुस्कान से उसका स्वागत किया। आओ शाहीन आओ, मुझे तुम्हारी उम्मीद नहीं थी, पर जब आ ही गए हो तो बताओ कि ऐसी क्या अनहोनी आन पड़ी थी कि इनायत खान जैसे कायर को तुम्हारे जैसे योद्धा को दूत बनाकर भेजना पड़ा। शाहीन ने विनम्रता से कहा, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है राजे। तो क्या तुम मुझे यहाँ मारने नहीं आए हो? शाहीन चौंक गया। क्या बात है शाहीन, मुझे लगा तुम भी मुझे अफजल खान की तरह गले मिलकर मारने आए हो। नहीं नहीं राजे, ऐसा कुछ भी नहीं। हम तो बस आपसे दो मीठी बातें करने आए हैं। मीठी बात करने के लिए इतने बड़े आदमी को भेज दिया, वक्त बर्बाद कर दिया तुम्हारा शाहीन। हमने सोचा कि अफजल खान की युद्ध में मौत के बाद तुम उसकी हार को पचा नहीं पाए होंगे, पर खैर कोई बात नहीं, अपना खून आखिर अपना ही होता है। शाहीन अब शिवाजी की बातों से जरा सा चिढ़ने लगा। शिवाजी बातों का बतंगड़ बनाने लगे थे। शाहीन अब मुद्दे पर आ गया। सीधे लफ्जों में बात करें तो इनायत खान आपको एक आखिरी मौका देना चाहते हैं। इससे पहले कि शाहीन कुछ और आगे बोल पाता, शिवाजी राजे जोर से हंस पड़े। शाहीन को झटका लगा। शिवाजी राजे के साथ साथ बाकी सभी मराठा सैनिकों की भी हंसी निकल गई। शिवाजी को शाहीन की इस बात पर यूं हंसी आई जैसे तंज और कटाक्ष को वेग मिल गया हो। शिवाजी हंसते हंसते बोल पड़े, अब क्या बाकी रह गया है उस कायर के पास कि मुझे एक आखिरी मौका देना चाहता है। एक छोटा सा हमला तो वो सह नहीं पाया, अब क्या चाहता है? शाहीन जो कहने आया था उसने वही कहा। वो चाहते हैं कि अगर आप उनसे खंडनी चाहते हैं तो अभी के अभी सूरत छोड़कर वापस निकल जाएं और जिन जिन राजदलों को लूटा है उनका धन सोना आदि वापस छोड़कर जाएं। शिवाजी फिर हंस पड़े। शाहीन ये सहन नहीं कर पाया। तुम इतना हंस क्यों रहे हो? आखिर इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम नहीं समझोगे मियां, तुम में सिर्फ बल है, बुद्धि नहीं। बुद्धि होती तो ये तुम खुद सुनकर समझ जाते कि ये पैगाम कितना घटिया है। शाहीन ने शिवाजी को चेतावनी दी। तुम हमारी तौहीन कर रहे हो शिवाजी, आखिरी बार कह रहे हैं, तुम निकल जाओ यहां से अभी के अभी और जाकर तुम्हारे उस डरपोक सूबेदार को कह दो कि शिवाजी राजे कायरों के पैगाम स्वीकार नहीं करते हैं। शिवाजी फिर हंस पड़े। शाहीन से अब रहा ना गया। उसने अपने पांव में छिपाया हुआ खंजर निकाला और शिवाजी की तरफ दौड़ पड़ा। उसके हमले से शिवाजी एक बार तो बच निकले, पर शाहीन फिर उन पर हमला करने लगा। तानाजी और बाकी सभी मराठा शाहीन पर तुल पड़े, पर तब तक देर हो चुकी थी। शाहीन ने मौका देखकर शिवाजी को दबोच लिया था। मराठा सैनिकों ने शाहीन के ऊपर पीछे से छुरी से वार किया, पर शाहीन इतना हट्टा कट्टा था कि उसे छोटी छोटी छुरियों का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी फिरंगोजी ने शिवाजी की तलवार उठाई और मौका देखकर शाहीन का गला काट दिया। शाहीन का पहाड़ जैसा शरीर वहीं ढेर हो गया। शिवाजी को शाहीन की गिरफ्त से निकाला गया। जैसे ही शिवाजी को बाहर निकाला, उनको देखकर सबकी चीख निकल गई। तानाजी चिल्ला उठे, राजे! शिवाजी का सीना खून से लथपथ था और वो बेहोश हो गए थे। राजे उठिए, राजे, राजे उठिए! शिवाजी कुछ बोल नहीं रहे थे। शिवाजी का सीना इस तरह लथपथ था कि कोई भी पहली बार में देखकर बता सकता था कि वो मर चुके हैं। जब शिवाजी कुछ देर तक ना उठे, सब ने ये मानना शुरू कर दिया कि शिवाजी मर चुके हैं। मराठा छावनी में सन्नाटा छा गया।